बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी प्यारी फैमिली, ये बात है बिहार के शिवहर ज़िले से, जहाँ पर एक हिंदू व्यक्ति ने अपनी फैमिली में रहते हुए इस्लाम धर्म को अपनाया। और आज की वीडियो में हम उनकी फैमिली का ही रिएक्शन जानने वाले हैं कि आखिर उनकी फैमिली का क्या रिएक्शन है कि उनके घर के ही एक लड़के ने हिंदू फैमिली में रहते हुए ही इस्लाम को अपनाया है। तो चलिए पहले हम ये वीडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवाचार भारत। मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। अभी हम बिलवा पंचायत में हैं। बिलवा पंचायत में हमें हमारी गांव के एक ऐसे लड़के हैं जिनका नाम जय कुमार है। उन्होंने धर्म परिवर्तन किया और हिंदू से मुस्लिम बन चुके हैं और पता नहीं इनके मन में क्या आया, किस तरीके से इन्होंने बना, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अभी उनका नाम एमडी फारूक ये बताते हैं, इनका सोशल मीडिया है और इस पे ये वीडियो अपलोड करते हैं और ये वीडियो जो है कि वायरल भी होता है, लोग भी देख रहे थे। गांव समाज में क्या प्रतिक्रिया है, इनसे जानने की यही कोशिश करेंगे। तो स्वागत है आपका। क्या आपका नाम क्या बोले, हम जय कुमार बोले कि एमडी फारूक बोले आपको? देखिए, नाम से कोई कुछ भी नहीं है। अगर चाहे तो आप जय कुमार भी बोल सकते हैं, चाहे फारूक भी बोल सकते हैं। नाम से कोई अथी नहीं है। तब क्या हुआ, जो इन्होंने आपको बताए हैं एकदम बिल्कुल सही बात बताए हैं, लेकिन इसका कोई रीज़न होता है। तब देखिए, ऐसा होता, ऐसा कब हुआ जब हम दिल्ली में काम कर रहे थे। वहाँ पे सारे हिंदू भाई काम कर रहे थे। उसी में हमको है ना एक अचानक सा झटका लगा। ऐसा लगा कि हाँ, कि एकदम पूरी मतलब कुछ ऐसा हो गया, करंट लगता है जैसे कुछ अलग सा मतलब फील होने लगता है। उसी तरीके से हमको अलग सा फील होने लगा। उसके बाद में सोचा कि यार ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्या आपको क्या महसूस हुआ उस समय? मतलब महसूस कुछ ऐसा हुआ कि मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा था। ऐसा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। समझ में आ ही नहीं रहा था कि हम करें तो क्या करें। बहुत जगह गए, लोग हमको भला बुरा कुछ भी कहने लगे कि यार तू इतना अच्छा मतलब लड़का था, ऐसा कैसे हो गया, ऐसे क्या हो गया तुम्हें। हमारे जितने भी साथी लोग थे सब मतलब परेशान हो गए कि ऐसा क्या हो गया। शुरुआत आपने कहाँ से, मतलब ये मुस्लिम बनने का आपको मन में आया कैसे? जैसे आप बता रहे कि मतलब दिमाग नहीं काम कर रहा था, तो मन में आया कैसे, शुरुआत कैसे आपको हुआ? कोई आपको प्रेरित किया इसके लिए कि आप मुस्लिम बन जाओ या धर्म परिवर्तन कर लो? जी नहीं, ये तो बात जैसे कि हम आपको शुरुआत जो बता रहे वही, जैसे कि अचानक सा मतलब झटका लगा। ऐसा लगा उसमें सारे हिंदू भाई काम कर रहे थे और उसी कारखाने में काम कर रहे थे। एक बैग का कारखाना था, उसी में काम कर रहे थे। लेकिन उसी में हमको ये महसूस हुआ, ऐसा एहसास हुआ। और उसके बाद है ना मतलब दिमाग नहीं काम कर रहा था। उसके बाद ना धीरे धीरे करके मतलब कुछ ना कुछ मतलब सही से सो नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। ऐसे करते करते मतलब कुछ समझ में आने लगा कि यार, तो इसी तरीके से हमारा कहानी जो है ना आगे बढ़ता चला। मतलब जो हमारे दिमाग में आता रहा वो सब हम करते चले गए, अपने आप करते चले गए। अच्छा, मतलब इसमें किसी का, कोई मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा दबाव आपको नहीं दिया गया कि मुस्लिम ही बनो? नहीं, मुस्लिम समुदाय के यहाँ से कुछ भी दबाव नहीं है। ये तो हमारे दिमाग में ही आ गया ऐसा बात, तो हमको खुद समझ में आने लगा। मतलब अपने आप से मतलब दिमाग में ऐसा बात आता रहा, हम करते रह गए ऐसा ही। तो अब जब मुस्लिम धर्म में आपने परिवर्तन किया तो उसके बाद में ऐसा क्या क्या काम किया? जैसे कुछ होता है कि नमाज पढ़ना, कोई उनका मुस्लिम का अलग अलग जैसे उनका अपना त्यौहार होता है, तो क्या क्या कुछ आपने मनाया? कैसे जब आप मुस्लिम बने तो कोई ना कोई तो आपका मुस्लिम दोस्त होगा जो आप उनसे सब कुछ बातें शेयर करते होंगे, कैसे क्या कुछ करना होता है? क्योंकि आप का एज करीबन 20-22 साल तक तो आप हिंदू रहे थे और अचानक से जब दिल्ली गए, गाँव में थे, तो आपका धर्म या मन इस तरीके से नहीं होता था कि हाँ मुस्लिम बन जाओ या ये करूँ वो करूँ। अचानक से दिल्ली जाने के बाद में ये सब चीज़ें एकदम से आने लगना, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर सकता है। देखिए, लोगों को तो ऐसा लगेगा ही कि हाँ, कि कहीं ना कहीं सवाल करता, लेकिन जो हम बता रहे एकदम सही बात है। इसमें हम एकदम। कोई दोस्त है आपका मुस्लिम? नहीं, दोस्त तो नहीं है। मतलब अभी देखिए, जब नया थे ना उस समय दोस्त नहीं था। अभी तक खैर है कि हाँ इक्का दुक्का है होगा कहीं, मतलब बातचीत करते होंगे। तो जब आप मुस्लिम बने तो क्या क्या चीज़ें अपनाया मुस्लिम बनने के बाद? देखिए, मुस्लिम बनना तो सबसे पहली बात अपनाने की बात रही तो
सबसे पहली बात मुझे ये समझ में आया कि हाँ, ये दुनिया में मतलब सबसे मतलब प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। यानी कि जितना भी बुरे काम जो थे ना, वो सबको मतलब बाइकाट करना, यानी कि शराब पीना और एक दूसरे को सताना, ये सब जो हो गया, एक इंसानियत मतलब एक दूसरे को दर्द समझना, कोई अगर लाचार परिवार से है चाहे कुछ भी है, उसको मदद करना, हेल्प करना, मतलब ये सब हमको। वो जो जैसे हो गया, जैसे आप नमाज पढ़ते हैं? नमाज अभी तो पढ़ते हैं हर शुक्रवार। हाँ, वो भी कभी जाते हैं कभी नहीं जाते हैं। तो कभी चले जाना जाले। अच्छा, कभी जाते हैं कभी। तो ये आपने मतलब जो उनका होता है, जो चीज़ें पढ़ा जाता है मदरसा में, जो पढ़ाया जाता है, वो सब आपने कैसे ये सीखा? ये सब चीज़ें मुस्लिम कैसे नमाज पढ़ते हैं, वो सब कहीं ना कहीं से तो सीखा होगा आपने। देखिए ये सब अभी देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, आप यूट्यूब पर हो चाहे कहीं भी जाइए, आप हर चीज़ आपको मिल जाता है सीखने के लिए। तो वहाँ से आप जा कर के सीख लेते हैं, कोई भी काम करना हो उसमें उससे सीख लेते हैं। सोशल मीडिया से आपने सोशल मीडिया से सीख सकते हैं। अच्छा, आप जब मुस्लिम बने तो घर में जब आप पता चला लोगों को कि आप धर्म परिवर्तन कर लिए हैं, तो फिर क्या रिएक्शन था घर के लोगों का? घर का लोगों को रिएक्शन सही नहीं थे, बोल रहे थे बहुत ज़्यादा, लेकिन धीरे धीरे मतलब कोई भी आदमी तो बोलेगा ही, लेकिन हाँ, कोई भी आदमी सुनेगा तो ऐसा बात बोलेगा कि यार ऐसा क्यों हो गया। लेकिन हमें जब खुद ही नहीं समझ में आया तो हम कैसे बताएं आपको। जो माइंड में हमारे दिमाग में जो आ चुका है, अगर आप मतलब वो बात जो आप नहीं करना चाहते हैं वो काम हम आपको कहेंगे वो काम करने के लिए हमारे दिमाग में चल रहा था, फिर ऐसा नहीं हो पाता है। मतलब घर वाले तो ठीक बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हम करें तो क्या करें। आपकी शादी हो गई है? शादी हो गई। हिंदू लड़की से हुई या मुस्लिम लड़की से? दोनों मतलब हिंदू ही लड़के हैं, मतलब हिंदू लड़की हम भी है, मतलब खाते पीते अच्छा से रहते हैं, बस यही। नहीं, जब जैसे वो हिंदू लड़की से शादी हुआ, शादी होने के बाद में धर्म में परिवर्तन हुआ या पहले ही? शादी होने के बाद हुआ। शादी होने के बाद। तो आपकी पत्नी ने कुछ नहीं बोला आपको? पत्नी ने हमारे बोला, धीरे धीरे बोला, तो हम बोले कि देखिए, मतलब वो बोला हमको कि ऐसा क्यों कर रहे, बहुत सारा बात बताने लगे। तो हम तो उस समय हमारा दिमाग नहीं काम रहा था कि क्या हम बताएं उनको। लेकिन दिक्कत इस बात का हुआ कि मतलब अच्छा बात तब हुआ जब हमारे रुतबे को पहचानने लगे, बोली बात विचार काम ये सब जो भी है ना, सब उस देखने लगे कि नहीं अब पहले से बहुत अच्छा हो गए हैं। मतलब बुरे काम तो छोड़ दिए हैं, हर बुराई छोड़ दिए, वो अब अच्छा काम करते। हिंदू थे तो क्या बुराई आप करते थे, क्या बुरे काम करते थे? हिंदू में देखिए, हिंदू धर्म कोई बुरा नहीं है, लेकिन काम करने वाला जो लोग है ना, वो जो काम करते हैं ना वो बुरा है, ठीक है। लोग बुरा नहीं है। तो मुस्लिम भी तो बुरा काम करते हैं। हाँ, उसमें भी करते हैं बुरा, ऐसा थोड़ी कि हाँ एगो सिर्फ मतलब उसमें नहीं हो इसमें नहीं, सब बुरे, मतलब 70 अच्छा आदमी होते हैं, मतलब अब बुरे अच्छा सब में पाया जाता है, समझ रहे। जरूरी नहीं है कि हाँ कि भाई हिंदू भाई है तो इसमें मतलब कोई सही नहीं। बहुत ऐसा लड़का है कि हिंदू भाई में भी बहुत बदमाशी करते हैं, मुस्लिम में भी बदमाशी करते हैं, ऐसा कोई नहीं है। तो वो अपने ऊपर ज़िंदगी जीने का डिपेंड होता है कि मतलब अब जो करना है करो। तो मुस्लिम बनने के बाद में भगवान का पूजा तो नहीं करते होंगे? देखिए, सबसे पहली बात कि हम जब ऐसा हुआ ना तो हम अपना पर्दाफाश मतलब कर ही दे रहे हैं कि इससे पहले जितना भी मैं थोड़ा बहुत किताब में पढ़ा हूँ, बहुत ऐसा किताब में पढ़ा हूँ, जैसे कि उसमें बताया शुरू में जो पहले एक आदमी थे और एक आदमी दुनिया में ही आए, मतलब ऊपर वाला बना करके भेजे दुनिया में। जब आए एक आदमी मतलब, तो वो भी मतलब बोले कि हाँ एक आए मतलब ऊपर वाले को मानो, ठीक है। तो वही एक ऊपर वाले को है ना मानना चाहिए आदमी को। बाकी जो है भारत ऐसा देश है कि ये धर्म निरपेक्ष देश है, यहाँ सब सभी को फॉलो करता है, मतलब फॉलो करते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सब अपना अपना फॉलो करते हैं, जो जिनको अच्छा लगता है अपना करते हैं, वो यही बात है। तो देखिए, आप बचपन से हिंदू थे, ठीक है। हिंदू में कौन से समाज से आप आते हैं? हिंदू में हम आते हैं चमार समाज से आते हैं। चमार समाज से आते हैं। तो आप बचपन से हिंदू रहे हैं, बचपन से आपने भगवान को माना है, एकदम से जो आप समुदाय अपना चेंज करना, धर्म चेंज करना, तो कुछ न कुछ तो हुआ होगा, या तो आप खुल के नहीं बता रहे कि सीधा कोई भी इंसान अगर माने कि हम हैं और कल होकर के हमारा मूड चेंज होने लगा, हम हिंदू धर्म में। सबसे पहली बात है कि आप जिस उम्र में हैं आपको ये लगना चाहिए कि हम कमाएं कैसे, हम अपना जीवन कैसे देखें। आपकी शादी हो गई थी, आपके बच्चे भी हैं, तो अब मानिए कि कल होकर के बच्चे, आप किस नाम से आपके बच्चे जाने जाएंगे? अपने बच्चों का क्या नाम रखा है ये बताइए।
बच्चों का नाम है यूसुफ है, का नाम है दूसरा है सब बदल देले है। यूसुफ नाम कार्तिक है। है, रीति नाम बहुत है। ऐसा नाम है, यूसुफ है, हसन है, यही सब नाम यूसुफ रखे हुए हैं। और हसन नाम रखे हैं। जैसे वो बोल रहे कि आपने बच्चों का नाम कार्तिक रखा था, तो आपने बच्चों का भी नाम वो बदल हमारी दिया। माँ रखे हुए है ना, तो वो माँ रखे हुए, हम उनका बाप है, तो बाप होना चाहिए, बाप को अच्छा नाम रखना चाहिए, इसका फर्ज है। मतलब सब नाम रखते हैं, अपना घर वाले अलग नाम रखते और हैं। अपने हम पत्नी का फिर नाम क्या रखा? हमारे पत्नी का नाम है आयशा नाम है। और हिंदू धर्म में क्या नाम है? उसका ममिता नाम था। ममिता। ममिता। तो आपने सभी लोगों का नाम चेंज कर दिया है क्या? आपने भाई का भी नाम चेंज किया या अपने माता पिता का? उनको नहीं, देखिए उनको क्यों नाम चेंज करेंगे, बस अपना है, अपना किए हुए हैं, अपना किए हुए, बच्चों का किए हुए और अपनी पत्नी का नाम चेंज किए हुए हैं। पत्नी के घर वालों के तरफ से कुछ बोला गया कि तुमको तो हम हिंदू समझ के शादी किए थे और तुम मुस्लिम बन गए, मेरी बेटी को तुम नाम मुस्लिम रख दिए, ऐसा रख दिए, तो ये सब कुछ नहीं बोला गया उनके तरफ से? नहीं बोला गया। बोले कि मतलब वो भी बोले कि हाँ ठीक है, अगर आप सुने तो उनको भी अजीब लगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो भी देखे हमारे व्यवहार को, हमारे बात चलन को, हर चीज़ में जब ये अच्छा कर रहा है, मतलब अच्छा रह रहा है, तो कोई भी इंसान अगर जो आदमी अच्छा रह रहा है, खा पी रहा है, तो उसको क्यों टेंशन पालेगा, मतलब क्यों उसको भला बुरा कहेगा। तो उसी हिसाब से वो लोग भी नहीं बोलते कुछ, कहते कि ठीक है, जब अच्छा अपना ज़िंदगी गुजर ही रहा है, खा पी रहा है, तो फिर बेमतलब क्यों परेशान करने जाए। आपने इससे पहले ये अपने नवाज पूरा जो क्या कहते हैं उनका रमज़ान आपने पूरा सहा था? रोज़ा रहते हैं रमज़ान का, पूरा रोज़ा आपने रखा था? रोज़ा रहते हैं। तो एक ही घर में अब हिंदू और मुस्लिम कैसे रह सकता है? देखिए एक ही घर में, देखिए इंसानियत के नाते तो हर चीज़ रह सकता है। अगर आ जाए मतलब एक दूसरे को अगर नफ़रत से देखने लगे, मोहब्बत से ना देखे, तो फिर नहीं रह सकता है। आप इनके भाई हुए, इधर आइएगा अभी। यहाँ पे एक कुर्सी थोड़ा अंजित ये लगा दो इनको कुर्सी। ये सब करे बेरे तो कोई दिक्कत होती की? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि इन्होंने जो काम किया है वो इन्होंने अपनी मर्जी से किया है, कोई इनको दूसरा कोई दबाव नहीं दिया। आप ही बताइए, आपका बेटा कल होकर के मुस्लिम बन जाता है तो आपको अच्छा लगेगा? हमको माना का जी से बगैर अपना हिंदू धर्म। आप इनकी माँ हैं? हाँ, अपना हिंदू धर्म। अच्छा, आप इनकी माँ। दूसरा के कार्यक्रम न करा, बोले छी। अच्छा, इनको लिए कुर्सी दो ना। तो अनकर कार्यक्रम न करे के तो सब छोड़ देले है, न कर दे। ठीक है, अब इधर से लगा दीजिए। अब बैठिए ना यहाँ पे। ये सब छोड़ देले बा, हम बोलले ना। ठीक है, सही सब न करे के लिए खिसियली उसियली अपन हिंदू हो के जब मुस्लिम बने तो छोड़ देले है। न जब आपको पता चला कि ये मुस्लिम बन गए हैं, ये बाहर थे तभी मुस्लिम बने थे? बाहर न रहे, घर पर ननू न रहे, बाहर रहे ना, तब पता तेगा थोड़ा कोनो आदमी हमरा कहलक, जानकारी दे तो हम बोलली, तो छोड़ देलक। हम कहली ई सब वो सब के चक्कर में न पड़ा, तो साल भर से न कुछ कर रहे, छोड़ देले। नहीं बोल रहे थे कि रोजा उजा रमजान ये सब? हाँ, तो पहले कैले रहे। हाँ, पहले कैले रहे, खिसियली उसियली बोलली ना से हमरा घर में न टपे दे हम, तो छोड़ दिलक, कैसे ना हम ना उस समय ना जाए। लेकिन अभी भी तो ये उन्हीं धर्म पे चल रहे, छोड़े तो नहीं है पूरी तरीके से मुस्लिम धर्म को? वो तो मान गई नमाज कभी काल पढ़े चल जाले। अच्छा, तो गांव समाज से आपको कुछ सुनने को मिलता है कि आपका बेटा मुस्लिम बन गया है, ऐसा कुछ लोगों की तरफ से? सुनू ना, गाँव ऐसा बाके कि कोनो काम अच्छा करी तयो आ बुरा करी तयो चारू ओरिया माने ढोल पीट दी कि ऐसा है वैसा है। इंसान आदमी इंसाने रहले, अब खराब आदमी कहीं खराब रहल, समझली। यह तो हमरा के समझा बुझा करले से ऐसे चला वैसे कर, हम कहली से वो सब के चक्कर में तू न पड़। मुस्लिम के कहानी छोड़ दी। हाँ, पहले साल भर पहले बाहर रहे आ वहाँ रहल, ढाका रख, सब करते रहल, खिसियली बोलली, तब से छोट। इनका आपने बचपन में नाम क्या रखा था? जय कुमार। जय कुमार आपने रखा था बचपन में नाम? जय कुमार। और इनका भी नाम क्या है आपको पता है? इनका इन्होंने अपना नाम जय कुमार हम अभी कहे छी, अभी भी कहते जय कुमार? अभी कहे छी जय कुमार। हर चीज में तो नाम उहे है, आधार कार्ड में, पासबुक में, हर चीज में तो नाम उहे है। हाँ, ये बात अब आधार कार्ड और पासबुक का आया। जय जी, आप बताइए फिर इस सब पे तो नाम आप कैसे चेंज करवा सकते हैं? सब अगर मानिए कि भविष्य में आपको दूसरे कंट्री जाना हुआ, अगर आपने इतना सब कुछ किया है तो कहीं और जाने का आपका प्लान हो सकता है, तो आपने जब इस तरीके से नाम रखा तो आधार कार्ड में आपका पासपोर्ट बनेगा, आपको बहुत कुछ करना होगा, सब चीज़ें चेंज करानी होगी, तो कैसे आप करवाइएगा?
अब कैसे करवाएंगे, जब वो ऐसा वक्त आएगा तो किया जाएगा। सब जब वक्त आएगा तो। हाँ। अब आप इनके भाई है जय कुमार के, आपका नाम क्या हुआ? अंकित कुमार। अंकित कुमार, आपके भाई मुस्लिम बन गए हैं, क्या बोलेंगे इसके बारे में? अब हम क्या बोलेंगे? अब भाई को समझाते हैं कि नहीं कि भैया क्यों ऐसा किया? आप हिंदू थे तो क्या कोई दिक्कत था, समस्या था? नहीं, ये सब नहीं पूछता। ऐसा नहीं बोलते हैं तो क्या भाई की तरफ आप भी मुस्लिम बन जाएंगे बाद में चल करके? नहीं तो आपके भी दिमाग में जैसे ये बोल रहे कि हम दिल्ली में थे, काम करते थे, तो दिमाग में अचानक से सब कुछ ये परिवर्तन होता चला गया, समझ में इनको नहीं आ रहा था तो ये मुस्लिम धर्म अपना लिए। तो आपको भी हो सकता है ना कि इनके एज में जब आइएगा तो आप भी मुस्लिम धर्म अपना लीजिएगा, कोई ठीक है इस बात का? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। मुस्लिम और हिंदू में क्या आप अंतर समझते हैं? अब अंतर क्या समझे? मुस्लिम होना बुरा है क्या? बुरा नहीं, बुरा है। मुस्लिम है मान के हम हिंदू है या वो हमारा साथ वो मुस्लिम बन जाएगा, हिंदू बनेगा, हिंदू बन जाए तो हम ओकरा साथ काहे मुस्लिम बनू, काहे बनू? हम हिंदू से अपना हिंदू के धर्म निभाएं कि ओकर धर्म निभाएं? लेकिन माँ आपकी बात से सहमत नहीं है जय जी, इस पे आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, हमारा क्या नाम है, हमारा तो ये नज़रिया है कि इस दुनिया में है ना, ऊपर वाले ने सबको इंसान बनाया है, एक ही बनाया है। सबको प्यार मोहब्बत से देखना चाहिए। दुनिया में कोई बुरा नहीं है, सब उन्हीं का बनाया हुआ है। भले वो कोई भी धर्म से वो रिलेटेड है, लेकिन अच्छा सबके बारे में गुमान करना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबको एक विचार से रखना, मतलब ले करके मोहब्बत से चलना चाहिए। बाकी रहा फॉलो करना धर्म का, जो वो करता है तो वो आपके ऊपर है, वो करे चाहे ना करे, वो कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। लेकिन इस्लाम सिखाता है, चाहे कोई भी धर्म सिखाता है कि सबसे मोहब्बत से रहे और सब भाईचारे में। इस्लाम धर्म को अपनाया तो ये सब इस्लाम सिखाता है, ये सिखाता है। आपने ये जो वर्ड का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्लाम सिखाता है, हिंदू धर्म क्या सिखाता था पहले? आप ये तो नहीं कहे हैं कि हाँ कि इस्लाम सिखाता है, हम कहें कि सब आपने अभी बोला ना कि इस्लाम सिखाता है। जुबान पे आया तो देखिए, इस्लाम भी आया है और वो भी आया है, मतलब हिंदू धर्म भी आया, यानी कि कोई भी धर्म ये नहीं बोले कि इस्लाम चाहे हिंदू, यानी कि सब धर्म सिखलाते हैं मोहब्बत से पेश आना और अच्छे से रहना है। बुरा करोगे तो बुरा पाओगे। कोई भी धर्म ये नहीं कहलाते हैं तुम किसी को गला काट दो, मार दो, सबको मोहब्बत से पेश आना चाहिए। हमारा का नाम यही है। लेकिन आपके मम्मी और आप भाई आपसे सहमत नहीं है, कहीं ना कहीं घर में तो रोज झगड़ा तो होता रहता होगा? हमारे यहाँ झगड़ा नहीं होता है, क्योंकि हम झगड़ा के बिल्कुल खिलाफ हैं। हम नहीं करना चाहते हैं झगड़ा, किसी से भी नहीं करें। क्यों करेंगे झगड़ा? हम दुनिया में आए मोहब्बत से रहने के लिए, कि झगड़ा करने के लिए थोड़ी आए। अच्छा, आप मुस्लिम जब बने तो आप बिना बताए भी घर में जैसे दाढ़ी उड़ी आप रख रहे हैं तो सामने से पता चल रहा है कि आप मुस्लिम जैसा वेशभूषा बना चुके हैं, तो आप चाहते तो दाढ़ी भी नहीं रख सकते थे, लेकिन अपने आप को मुस्लिम भी मान सकते थे, ये सब भी तो कर सकते थे। ये भी कर सकते हैं। क्यों ऐसा आपने दिखाना ही क्यों उसको जरूरी समझा? देखिए, सबसे पहली बात है कि हम झूठ नहीं बोलते हैं। और मान गए हम किसी टोपी पहन लेंगे, अगर किसी आप अपने वीडियो में टोपी भी पहनते हैं? हाँ सुनिए, टोपी पहन लेंगे, मान गए हम टोपी पहन ले, किसी को धोखा देंगे, दाढ़ी रख के किसी को धोखा देंगे, मतलब कि ये सब नहीं रहेगा। अगर दूसरे को मतलब धोखा देंगे तो ये गलत बात है, किसी को धोखा न दे, यानी कि जो हकीकत है वो सबको बताना चाहिए, चाहे जो हो जाए। हकीकत बात बताना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए, झूठ कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। तब आगे का आपका क्या फैसला रहेगा? यहीं पे रहना है, इसी घर में रहना है, कि अलग होना है, अपने परिवार के साथ में कहीं और जाना है? क्योंकि आप भी मुस्लिम हो गए, आप अपने बेटी को भी मुस्लिम बना दिया, आप अपने पत्नी को भी मुस्लिम बना दिया, मतलब आप अपने आप को तो पूरी तरीके से मुस्लिम बना चुके हैं। वो तो हमारा है बनल नहीं, ये बता रहे ना, उनका तो नाम ऐसा रख दिए हुए हैं। वो दुलार से उहमा के सब जो मुसलमान के टोला में रहा ले ना, तो वही सब बताना। ये कहाँ, आप मुसलमान के टोला में कहाँ रहते हैं? ढाका? हम ढाका में रहते हैं। तो वहाँ पे पूरा मुस्लिम ही टोला में आपने रूम लेकर के रह रहे हैं? वही रहते हैं। वही रहते हैं। अब दिल्ली कुछ बताइए हमें कि अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि अगर किसी कोई आम आदमी हो और उसके मन में अचानक से परिवर्तन, मुस्लिम धर्म चेंज करने का परिवर्तन,
पहले जे लड़का रहलक है ना तब अपना घर के देवता के कभी बती सलामी ध के अगरबत्ती बार के कहीं जाइत रहलक गोर लाग लड़का थे तो हाँ पहले शादी से पहले के बात कहै छी कुमारों में या शादियों भेलक ई दूसरा के चक्कर में पड़ के ना दूसरा चक्कर में ये पड़े। आप बताइए माताजी, किसी को गलत इंजाम मत लगाइए। नहीं मतलब जो चीज है बताने दीजिए, हकीकत जो बात है देखे नजर से तो जहाँ बताइए। 10 गो आदमी रह तो कहले हाँ तो हाँ ये बोल रहे हैं कि हम मुस्लिम के साथ में नहीं रहते थे, दिल्ली में हिंदुए के साथ में रहते थे। पहले रहे रहलक अब न रहले, अब छोड़ दिले है। वो तो ठीक है, जब इनका धर्म परिवर्तन हुआ उस समय इनके साथ में कौन कौन रहता था, कौन समुदाय के लोग ज्यादा रहते थे? अरे तो सता हमनी सब अपने खुद रही, उनका पापा सब रहे, ये सब कुछ हम सब जानते न रही है। हमार बच्चा है तो हम नहीं जानेंगे से मुस्लिम है चाहे नमाज पढ़ है चाहे कुछ भी पढ़, हमार लड़का है तो हम तो जरूर जानती आ देखती, हम तो कुछ देखते न रही है तो हम कैसे झूठ बता दूँ से। हाँ तो अब इनको आप एक्सेप्ट कर रही हैं, मतलब इनको आप रहने देंगे घर में या क्या रहेगा आगे का? अब इनको आप अपने बेटे को घर में रहने दीजिएगा, क्योंकि आप तो प्रॉपर हिंदू है, आप भगवान को मानते हैं, अब ये ईसाई धर्म को मान रहे हैं, तो क्या आप अब आप दोनों में कैसे बनेगा, कैसे आप लोग घर में रहिएगा? कहीं मानिए कि ये मुस्लिम वाला अपना जो भी चीज़ होता है, इनका जो भी धर्म कहता है तो वो अपना वो पाठ करेंगे, अपना अलग ही करेंगे, और आप हिंदू है तो आप अपना ही भगवान को मानिएगा, तो एक हिंदू मुस्लिम एक ही घर में कैसे रह सकता है? तू सब छोड़ छाड़ दे तब करले सामने में रहले तो भगवान को ये पूजा करते हैं, ये पूजा करते हैं अभी भगवान को? हाँ पूजा करले भगवान करते हैं। हाँ। आप करते हैं सच में? हाँ करले। नहीं झूठ बात इसमें नहीं है, अब ये झूठ नहीं बोलते तो ये सच्चाई है, जो इन्होंने अपनाया है ये बहुत सोच समझ के इन्होंने अपनाया होगा। क्या आप सही बात है, पूजा करते हैं? देखिए जहाँ तक रही भगवान, तो भगवान का मानिए ये है कि भाग ये बदलने वाला है, उसी को भगवान कहते हैं, भाग बदलने वाला। तो भाग और फ्यूचर है जो आगे के चाहे पीछे के, वो सब करने वाला कौन है? ऊपर वाला है। ठीक है, तो हम बस ऊपर वाले को फॉलो करते हैं। ऊपर वाले को किसको फॉलो करते हैं? फॉलो करते हैं किसको? मतलब जो आप बताए भगवान के बारे में बताए कि हाँ कि भगवान को आप फॉलो करते हैं, भगवान को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि वो भाग फ्यूचर जो भी चेंज करने वाला है उसी को हम फॉलो करते हैं। वो तो ठीक है, गॉड तो एक ही है। अब या तो मुस्लिम में उनको अल्लाह मानते हैं और हिंदू में उनको भगवान मानते हैं। हाँ। तो आप किन को मानते हैं? देखिए यहाँ तो हम बता दे रहे कि भगवान का नाम 99 गो है। अब 99 में से आप जिसको भी फॉलो कीजिए, भगवान बोलिए तब, चाहे अल्लाह बोलिए तब, चाहे गॉड बोलिए तब, बस यही बात है, फॉलो करने के ऊपर है। मतलब आप उसको चाहे तो भगवान बोलिए, उसको चाहे तो मतलब अल्लाह बोलिए, तो बात अच्छा यही तो है। ठीक है, आप तो मुस्लिम बने, अब जब आपका बेटा का भी आपने नाम मुस्लिम रख दिया है, तो क्या खतना वतना जो होता है जिस तरीके से मुस्लिम धर्म में, वो सब भी आपने करवाया है क्या? अभी करवाएंगे, अभी नहीं अभी करवाएंगे। ये तो आपने बहुत बड़ी बात बोला। फिर आपकी माँ बोल रही है कि आप भगवान को मानने लगे, सब कुछ छोड़ दिए हैं, अब ये बोल रहे हैं कि अपने बच्चों का खतना करवाएंगे। नहीं न करवाते हैं, झूठों को कहते हैं। आप तो ये हैं। नहीं न करवाई। आप तो दादी हुई फिर भी। वो सब हम सब जाने रू सब कहत बा ननु करवाई वो सब। नहीं कैमरे पे तो झूठ नहीं बोल सकते हैं। हम झूठ थोड़ी बोलेंगे, झूठ बोले कैमरा हो चाहे कहीं भी रहे, मतलब हम कहीं भी झूठ नहीं बोलेंगे। मतलब आप करवाएंगे? मतलब झूठ बोलने की क्या जरूरत है? अरे दुनिया में झूठ बोलने के लिए थोड़ी आए हैं, किसी को झूठ बोल के धोखा दे के या कुछ भी करे क्या फ़ायदा मिलेगा हमको? सिंपल सी बात है, झूठ क्या बोलेंगे भाई? तो फिर अब आप ये बताइए, तो फिर ये गांव में पूरा हिंदू है, इसमें मुस्लिम पहले कोई नहीं था? इस बेलवा पंचायत में मुस्लिम नहीं के बराबर है, मतलब है ही नहीं है। आप एक अभी अपना धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बने हैं, तो पूरा हिंदू समाज और आप एक मुस्लिम, अगर सभी समाज के लोगों को पता चला कि अपने समाज का बच्चा अगर हिंदू धर्म को परिवर्तन करके मुस्लिम बन गया है, तो उनका रिएक्शन कैसा रहेगा? कैसे आप यातनाओं को झेलिएगा? कैसे गाँव समाज के तानों को सहिएगा? देखिए ताना तो खैर देंगे ही, सब तो बोलेंगे ही, लेकिन कोई बात नहीं है, बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे? हाँ क्या करें, ऊपर वाला सब देखने वाला है, वही सारा काम निकालेंगे। इस्लाम को आपने कहाँ तक जाना है अभी तक? थोड़ा बहुत जाने हैं, ज़्यादा नहीं जाने हैं।
कोई लड़की है जो आपको ये सब करवा रही है? आपकी मम्मी जैसे बोल रही है कि कुछ न कुछ तो आपके साथ में हुआ है। क्या कोई मुस्लिम लड़की से आपकी जान पहचान या संबंध है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मुस्लिम लड़की कोई जान पहचान संबंध नहीं है। सब सब गलत बात ना है। जाने छी गांव देहात में जाने छी इतनो गो बात, कोनो बात घर में होई तैयो ना होई तैयो कही से फल्ला के घर में ऐसे भेलक वैसे भेलक। हम तो मिलावे आज तक रहता हरी बुढ़िया हो गई, पोता पोती वाला हो गई। गांव कैसन बा, गांव के हवा कैसन चलल है से हमनी के सब पता बा। सुनली बड़े बड़े आदमी के घर में आदमी ढुकले तो कहले अथी कुत्ता ढुकई, सोलकन के घर में कुत्ता ढुकले तो कहले आदमी ढुकई। बताओ, यही से आदमी मिलावले तो आदमी देख कहने बा कहे दू हमार लड़का बा, तुम हम न जाने छी लड़का हमार आ जान जाई दोसर। लेकिन आपने इनको तो नहीं रोका, धर्म परिवर्तन इन्होंने करवा लिया, अब अल्लाह को मानते हैं, आपने तो रोका नहीं इनको। हम तो रोकले बारी हम करी से बउआ रे सब काम धंधा वो समय न पड़ा। जब हमरा मालूम चलक तो ना तो हम रोकली से ना उस समय। तो देखिए जैसे यहाँ पे आपने देखा कि जय कुमार कैसे एमडी यूसुफ आपने अभी नाम रखा अपना ना, फारूक, एमडी फारूक। तो जय कुमार से एमडी फारूक तक का सफ़र आपने देखा कि इन्होंने कैसे कुछ बताया इस वीडियो में कि ये जब दिल्ली में रहते थे इनका मतलब दिमाग चेंज होता चला गया और ये जो है कि धर्म को परिवर्तन करते चले गए और अचानक से जब ये घर पे आए तो इनका सबका रिएक्शन जो है कि आप जानते हैं कि कोई भी धर्म में परिवर्तन करना कितना बड़ा जो है मसला हो जाता है, बहुत बड़ा मसला हो जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि इस भाई ने जो भी इनका इंटरव्यू लिया है, जो मुस्लिम बने हैं, इनका पहले नाम जय कुमार था और अभी इन्होंने एमडी फारूक रखा है अपना नाम, और इसके साथ ही अपने बच्चों के नाम भी चेंज कर दिए हैं, अपनी बीवी का नाम भी चेंज कर दिया है। तो चलो वो बात ठीक है, लेकिन इंटरव्यू देते टाइम इस भाई ने, जो एमडी फारूक भाई अभी मुस्लिम बने हैं, उन्होंने इस चीज को अच्छी तरह से डिफाइन नहीं किया है कि हाँ उन्होंने इस्लाम में ऐसी क्या चीज देखी है, क्या चीज उनको अच्छी लगी है जो उन्होंने इस्लाम की तरफ आए हैं। वो ये बात भी है कि हाँ चलो अल्लाह जिसे हिदायत देता है, लेकिन फिर अगर कोई आपको इंटरव्यू लेता है तो आपको उसको अच्छे से डिफेंड करना बहुत जरूरी होता है। खैर चलो, इनकी फैमिली वाले अब इनके साथ रह रहे हैं, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है इनको, फैमिली की तरफ से भी इनके रिलेशन वाले भी इनके साथ सही हैं। तो ये चीज तो है कि हाँ उन्होंने कुछ चेंज देखा होगा, कुछ अच्छाई देखी होगी, तभी इनके घर वालों ने उनको एक्सेप्ट किया है। बट मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर आपसे कोई पूछता है क्यों आपने हिंदू धर्म छोड़ा है, क्यों आप इस्लाम में आए हो, तो आपको अच्छे से डिफेंड करना आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि और लोगों को भी इस चीज के बारे में पता चले। आपने ये जो पूरा इंटरव्यू देखा है, इसको लेकर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इंशाल्लाह मैं मिलूंगी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।